हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे ईसीसी एनटीटी जो भर्ती है इसको लेकर जो विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो ये वैकेंसी है कब तक आ सकती है राजस्थान में। और दूसरा, विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि जो नए विद्यार्थी हैं कि हमें ईसीसी वाला डिप्लोमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या एक साल वाला डिप्लोमा मान्य होगा कि नहीं होगा, वैकेंसी कब तक आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। ठीक है, इन सभी बातों पर, इन सभी विषयों पर हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को जो ईसीसी का सपना देख रहे हैं, ईसीसी भर्ती का, सरकारी नौकरी का जो सपना देख रहे हैं, सभी को लास्ट तक इस वीडियो में जुड़े रहना है। मैं दोनों ही विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने ईसीसी कर रखी है, एनटीटी कर रखी है, उनके लिए भी बातचीत करूंगा और उन विद्यार्थियों के लिए भी जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक ईसीसी या एनटीटी नहीं किया है। ठीक है, देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईसीसी या जो कि बाल वाटिका या प्री प्राइमरी टीचर के नाम से जो वैकेंसी आने वाली है राजस्थान में, स्पेशल महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। महिलाओं को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, और हजारों की संख्या में यहाँ पर राजस्थान में आपको पद देखने को मिलेंगे। मैं एक वैकेंसी की बातचीत करूंगा और जो राजस्थान में अगर हम देखें, जिन विद्यार्थियों ने कर रखा है, जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनका क्वेश्चन आता है कि कब तक आ सकती है ना। तो जुलाई अगस्त के बाद राजस्थान में ये वैकेंसी कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। जुलाई अगस्त 26 के बाद में, और जुलाई अगस्त 27 तक इसको फिनिश करवाया जाएगा, कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चाहे ये अगस्त में आ जाए वैकेंसी, सितंबर में आ जाए या दिसंबर तक आ जाए, जुलाई अगस्त के बाद कभी भी आपको मिल सकती है। ठीक है, अब इसके लिए आपको करना क्या है, 12वीं पास वैकेंसी रहने वाली है, मुख्य रूप से महिलाओं के लिए वैकेंसी रहेगी। इसके लिए इस वैकेंसी, जब भी वैकेंसी आएगी, इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में एक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। और वो कोर्स का क्या नाम रहेगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। आपके पास में चाहे ईसीसी हो, चाहे डीईसी हो या डीपीएससी हो, ये 2-3 डिप्लोमा चलते हैं चाइल्ड केयर से रिलेटेड। इनमें से अगर कोई साथी आपके पास में डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाओगे। कोई भी 12वीं पास महिला कैंडिडेट, गर्ल्स कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, है ना। अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो आप ईसीसी का यहाँ पर कर सकते हैं। देखो, मैं बातचीत करूंगा कि जो एक साल वाला जो डिप्लोमा रहेगा वो किस तरीके से आपके यहाँ पर मान्य रहेगा, क्या चीजें हैं, क्या संभावनाएं हैं, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये कटिंग आप देख रहे हो न्यूज़पेपर की। लगभग एनटीटी शिक्षकों की 8000 से ज्यादा पदों पर एक वैकेंसी आई थी। और ये वैकेंसी की बात हो रही है कहां पर, ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 8000 के आसपास पदों पर वैकेंसी निकली एनटीटी ईसीसी से संबंधित। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट में ये वैकेंसियां निकाली जाएंगी। किस आधार पर ये वैकेंसी निकाली जा रही है, तो ये वैकेंसी निकाली जाती है राजस्थान में या ऑल अदर स्टेट की हम बात करें तो नई शिक्षा नीति, हमारी एनईपी 2020 आप सभी जानते हैं, नई शिक्षा नीति लागू हुई एनईपी 2020। और इस एनईपी 2020 में ये चीजें बताई गई थी कि हर स्टेट में प्री प्राइमरी टीचर या बाल वाटिकाओं की स्थापना की जाएगी। तो अभी तक हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, इन स्टेट्स में ये वैकेंसी एक बार हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में अभी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर अपना राजस्थान का है। राजस्थान में भी अभी जुलाई अगस्त के बाद कभी भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। देखो, यहां पर क्या बताया, जो हिमाचल प्रदेश में जो वैकेंसी आई थी, यहां पर एक साल वाला जो डिप्लोमा है उसके आधार पर नौकरी पे कैंडिडेट को लिया गया। देखो, इसमें बताया गया है कि स्कूलों में पहले क्या थे, एडमिशन कम हो गए थे, लगभग 25,000 ही एडमिशन हिमाचल प्रदेश में वहां पर होते थे। लेकिन अभी क्या है, जब से ये वैकेंसी आई है प्री प्राइमरी यानी कि छोटे बच्चों से संबंधित जब शिक्षा को यहाँ पर जोड़ा गया, तो ये एडमिशन बढ़कर कितने हो गए, लगभग 70,000 के आसपास यहाँ पर हो रहे हैं। देखो, शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी भी शिक्षक नहीं है। जेवीटी एमएससी को इसका जिम्मा अतिरिक्त तौर पर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, हमारी जो काम की बातचीत है, वो काम की बात क्या है कि यहाँ पर देखो, जब शिक्षा विभाग ने प्री प्राइमरी में एक साल का डिप्लोमा मान्य करने के लिए शिक्षा विभाग को तर्क दिया कि उनकी पूरी कोशिश के बावजूद 2 साल का जो डिप्लोमा है, 2 साल वाले अभ्यर्थी नहीं मिले। यानी कि पहले जब नोटिफिकेशन निकला उसमें तो क्या प्रायोरिटी दी गई थी, उसमें तो बताया गया कि 2 साल का डिप्लोमा जिस कैंडिडेट के पास में है उसको इस वैकेंसी में लेंगे। जब हिमाचल प्रदेश में जब गवर्नमेंट ने
यहां पर जब आवेदन मांगे तो आवेदन मांगने के बाद में जब 2 साल वाले जो कैंडिडेट मिले, 2 साल वाले जो कैंडिडेट मिले, तो ये 2 साल वाले कैंडिडेट इनको कितने मिलते हैं, मात्र और मात्र कितने, 83। यानी कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 83 ही ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने 2 साल वाला डिप्लोमा कर रखा था, एनटीटी कर रखी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं एनटीटी का जो वर्तमान में जो कोर्स है वो बंद हो चुका है, अभी चलता ही नहीं है वो, ठीक है। तो 2 साल वाले कैंडिडेट इनको मिले नहीं, इसीलिए पात्रता अन्य विकल्प नहीं जोड़। दूसरा देखो, दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि मात्र 10,000 ही वेतन दिया जा रहा है, इसलिए पात्रता में अन्य विकल्प नहीं जोड़े जा सकते। तीसरा तर्क दिया कि नियमों में विशेष परिस्थितियों में राज्य के पास छूट मांगने का अधिकार है ना। तो इन्होंने 2-3 तर्क दिए। एक तो कि 2 साल वाले इनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, पहली बात। दूसरा, ये इसमें जो वैकेंसी रहेगी इसमें जो वेतन है एक फिक्स वेतन आपको मिलेगा, है ना, लगभग कितना, 10,000 15,000, वो थोड़ा डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट में भी। तो एक इतनी सी छोटे से वेतन के लिए कोई ये तो है नहीं कोई एमएससी बीएड करके 2 या 3 साल का कोर्स करके फिर आप तो वहां पर 10,000 की जॉब करने या 15,000 की जॉब करने जाएगा, है ना। तो ये सारे तर्क दिए वहां पर गवर्नमेंट ने, और एनसीटी से यहां पर रिलैक्सेशन की बात कही कि इतने पदों के लिए इतने कम वेतन में जो कैंडिडेट मिल सकते हैं सिर्फ 1 साल डिप्लोमा वाले ही अपने को मिल सकते हैं। तो इस आधार पर सरकार ने क्या करी, इसमें अनुमति दे दी, गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी, एनसीटी ने भी गवर्नमेंट ने भी, कि आप 1 साल वाले डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं उनको इसमें आप एनरोल कर सकते हो। तो ये तो बात हो रही कहां की, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी आई है कितनी, 8,000। हिमाचल प्रदेश की बात करें, एक छोटा सा राज्य है, और अगर हम बात करें राजस्थान की तो इसकी एवज में एक बड़ा राज्य है। और जैसा कि आप सभी विद्यार्थी बार बार सुन रहे हैं कि राजस्थान में जो वैकेंसियों की बात बताई जा रही है, लगभग कितने 62,000 के आसपास पदों के बारे में आपने सुना होगा। 62,000 भी अगर सपोज करो हम मान के चले नहीं आते हैं, तो मिनिमम आप मान के चलो 30 से 35,000 पद तो कहीं पर भी नहीं जाने वाले। आपने पता है भजनलाल जी ने घोषणा करी थी कि राजस्थान में लगभग 62,000 प्लस बाल वाटिकाएं स्थापित करी जाएंगी। तो एक बाल वाटिका में अगर एक कैंडिडेट की भी अगर नियुक्ति करें तो मिनिमम 62,000 यहां पर होते हैं। लेकिन चलो हम मान लेते हैं 30 से 35,000। अगर 30 से 35,000 भी पद आते हैं तो कोई एक छोटी संख्या नहीं है, बड़ी वैकेंसी है। दूसरी इसमें खास क्या बात है, जो भी ये 30 से 35,000 वैकेंसी आएंगी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएंगी, ये महिलाओं के लिए। किसके लिए, महिलाओं के लिए, या किसके लिए, लड़कियों के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। तो जिस भी महिला कैंडिडेट ने, जिस भी गर्ल्स कैंडिडेट ने अभी तक ईसीसी का डिप्लोमा आपने नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का डिप्लोमा आपको करना है। एक अच्छी आपको वैकेंसी, एक अच्छी आपके होम टाउन के नियर बाई में आपको जॉब मिल जाएगी। एक फिक्स वेतन आपको इसमें मिलेगा, लगभग 18 से 20,000 के आसपास इसमें आपको वेतन मिलने वाला है राजस्थान में, ठीक है। अब क्या करना है, अब 2 तरीके के कैंडिडेट वर्तमान में हैं। एक तो जिन्होंने ईसीसी कर लिया है, ईसीसी या एनटीटी आपने कर रखा है, डीईसी कर रखा है, ठीक है। एक तो वो कैंडिडेट, एक फ्रेश कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी 12th पास करी है और उनका अभी उन्होंने ना तो ईसीसी किया ना डीसीसी किया, है ना। तो ये एक डिप्लोमा कोर्स है। जैसे आप अदर वैकेंसियों में आप राजस्थान में जैसे देखते हो कि अगर पुलिस पटवार वीडियो के जब आप आवेदन करते हो, सीटी का आवेदन करते हो, तो उसमें एक आरएससीआईटी का डिप्लोमा कोर्स मांगते हैं जो कि कंप्यूटर से संबंधित स्किल सर्टिफिकेट है। ऐसे ही ये छोटे बच्चों से संबंधित देखभाल से संबंधित डिप्लोमा रहेगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो जो सरकार है, गवर्नमेंट है, ऐसी उम्मीद करती है कि जो भी महिला कैंडिडेट बच्चों की देखभाल करे, उनको पढ़ाए, तो उनके पास में बेसिक नॉलेज इससे संबंधित होनी चाहिए, है ना। तो ये एक डिप्लोमा है, ओनली आपके आवेदन भरने के काम में आएगा और कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। लगभग 62,000 बाल वाटिकाओं की वैकेंसी राजस्थान में जुलाई अगस्त के बाद में कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपको डिप्लोमा ईसीसी वाला डिप्लोमा आपको करना है ना, ईसीसी का डिप्लोमा करना है, तो ये नंबर दे रखे हैं 7665905553। इस नंबर पर आप संपर्क करके थ्रोन एजुकेशन जयपुर के साथ मिलकर आप ये डिप्लोमा कर सकते हो। आप अपने घर से आवेदन कर सकते हो या आप ऑफिस आ जाइए। अपना सेंटर है त्रिवेणी चौराहा गोपालपुरा बाईपास पर, है ना। यहाँ पर आके आप अभी आवेदन कर सकते हो, अभी आपके पास में मौका है ना। ऐसी वैकेंसियों में बार बार आपको ऑप्शन नहीं मिलते, बार बार मौका आपको नहीं मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट जब भी आप अगर ऑफिस आते हैं, ऑफलाइन सेंटर पर आते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके आने हैं, ठीक है। अगर आपका आने का यहाँ पर नहीं बन पा रहा है तो आप ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से भी आवेदन करवा सकते हो।
ये आपके नंबर दे रखे हैं, इस पर इन सभी डॉक्यूमेंट की एक पीडीएफ बना के इस नंबर पे आप भेज दें, कॉल पर आप कंसल्ट कर ले, सारी चीजें डिटेल आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो जिसने अभी तक ईसीसी नहीं किया है तो आप ईसीसी यहां से कर सकते हैं, 1 साल वाला डिप्लोमा आपका चलेगा। आगे देखिए, दूसरी हम बातचीत करेंगे, जो विद्यार्थी यहां पर जिन्होंने ईसीसी कर रखा है या डीईसी आपने कर रखा है ना, जोन सा भी कोर्स आपने कर रखा है, तो अब आपको क्या करना है, आगे तैयारी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जुलाई अगस्त के बाद अगर कभी भी वैकेंसी आती है तो नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको समय मिलेगा मात्र और मात्र 3 से 4 माह का। 3 से 4 माह बाद में आपका एग्जाम लग जाएगा, तो उस समय आप तैयारी नहीं कर पाओगे। इसके लिए अभी समय है, फ्री माइंड से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो चीजें आपको याद होंगी। तो आपको तैयारी शुरू कर देनी है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको डाउनलोड कर लेना है थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपका शुरू हो चुका है, लाइव क्लासें आपकी शुरू हो चुकी हैं, और मात्र 1999 रुपए में आपको ईसीसी प्री प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए आपको ये कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई कैंडिडेट ये चाह रहे हैं कि हमें तो ऑफलाइन तैयारी करनी है ईसीसी के लिए या प्री प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए, हमें ऑफलाइन तैयारी करनी है, तो ऑफलाइन भी सुपर 70 बैच यहाँ पर थ्रोन एजुकेशन में शुरू हो रहा है, जिसकी जानकारी मैंने अभी जो नंबर दिए हैं उस पर आप संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसकी जो फीस है लगभग 20,000 के आसपास इसकी आपकी फीस रहेगी। इस सुपर 70 बैच में आपके लिए मैं आपको बताऊं, सुपर 70 बैच में एक फिक्स क्लासरूम आपका रहेगा, इस तरीके से 70 सीटें, जिसमें आप अपनी फिक्स सीट आप इसमें रिजर्व करवा सकते हो, बुक करवा सकते हो, और आप फोकस होके अपनी तैयारी यहाँ पर कर सकते हो, टीचर के साथ 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हो, कोई भी अगर डाउट आता है तो आप तुरंत यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, और जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं, ऑनलाइन के लिए आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है थ्रोन एजुकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में जाने के बाद में आपको ये बाल वाटिका भर्ती प्री प्राइमरी टीचर लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, टेस्ट सीरीज, नोट्स और डाउट सेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये आपको काम कर लेने हैं। जिन्होंने ईसीसी नहीं करी है, सबसे पहले तो आपको ईसीसी करना है ना। जिन्होंने कर रखी है, ईसीसी कर रखी है, डीईसी कर रखी है, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। जुलाई अगस्त के बाद दिसंबर तक कभी भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, हाँ, डिप्लोमा जब अदर स्टेट में जब 1 साल वाला मान्य हो रहा है तो आपका भी यहाँ पर चलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तैयारी कीजिए, आप जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास कीजिए, इधर उधर की बातों में आप ध्यान ना दें, इधर उधर की बातों में अपना समय व्यर्थ ना करें, नोटिफिकेशन आने का इंतजार ना करें, अपना कीमती समय ना गंवाएं, है ना। तो डिप्लोमा करें और उसके बाद तैयारी में जुट जाए। वैकेंसी जब भी आएगी एक फिक्स कर लो टारगेट की, जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन 1 सीट मेरी पक्की होगी। ठीक है, तो चलिए, सभी को धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।